हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराहे के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊंगा जो जेल प्रेरी की पहली शिफ्ट थी उसके 100 के 100 उत्तर, 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों पहला प्रश्न था निम्नलिखित शब्द युग्म एक विशेष। तो दोस्तों सबसे अलग वाले को चूज़ करना था, तो दूसरा ऑप्शन सही है, गाय और बैल। और दोस्तों दूसरा भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके अंदर टीएसआर आएगा। मैं बिना समय बर्बाद करते हुए आपको सिर्फ उत्तर बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद है आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो दोस्तों पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है ये। इसके बाद चौथा प्रश्न है मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं दोस्तों, आंसर सी ही रहेगा फिर भी। उसके बाद दोस्तों ये फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है। इसके अंदर दोस्तों डी वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये जो सी दिया हुआ है इसके अंदर दोनों तरफ ही दिए हुए हैं ये ट्राइंगल और जो फ्लैग बना हुआ है वो। इसके बाद छठा क्वेश्चन है भूकंप की तरंगों को कैसे नापते हैं। तो दोस्तों ये सिस्मोग्राफ से नापी जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है पेपर को ऐसे लिखा है तो पेंसिल को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए। इसके बाद संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय 15,000 करोड़ है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों इसमें 8 संख्या होगी, क्योंकि 7 7 जा 49, 9 4 जा 36, 6 3 जा 18 और फिर 8 1 जा 8 होगा। इसके बाद है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो तर्क एक और दूसरा दिए हुए हैं दोस्तों, कथन और तर्क हैं। तो क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन है एक निश्चित कोड में ब्लैक को 29 लिखते हैं। तो दोस्तों ये सम किया हुआ है, नंबर्स भी जैसे 2 है, एल का 12 होता है, तो इन सब का सम कर रखें। तो वाइट का सम करेंगे तो 65 आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो दोस्तों अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 के अंदर। उसके बाद अगला 13वां प्रश्न है कथन और धारणाएं का। तो दोस्तों इसके अंदर उत्तर आएगा डी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ केवल पहली धारणा ही निहित है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास होती है ये शक्ति। उसके बाद मृत्यु अपरिहार्य है, मनुष्य नश्वर हैं, जो लोग जन्म लेते हैं उनका मरना तय है। तो दोस्तों इसके अंदर दोनों अनुसरण करते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भिन्न है। तो दोस्तों इसके अंदर केला और सेब ये भिन्न है। इसके बाद 17 वाला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाला रोहित शर्मा है दोस्तों। इसके बाद कूट भाषा में इंग्लिश को VMTORHS लिखा गया है, तो हिंदी को क्या लिखेंगे। दोस्तों इसके अंदर उल्टा कर रखा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, SRMWR। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद है इसके महाधिवक्ता। इसके बाद 20वां प्रश्न है किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं एलील, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 21 दी गई श्रृंखला में लुप्त बताना है। तो दोस्तों इसका 95 ऑप्शन सही रहेगा, जो कि है बी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है वाटर इमेज का, जिसके अंदर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए ये इसका बेटा है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ये तो दोस्तों बच्चे को पता है। इसके बाद 25वां प्रश्न है रीजनिंग का, इसके अंदर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, K5T। इसके बाद 26वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों की है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद 27वां प्रश्न है भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों बम नृत्य लोक नृत्य है भरतपुर और अलवर का। इसके बाद 28वां प्रश्न है रीजनिंग का, इसके अंदर 19 आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 29वां प्रश्न है 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वां संशोधन से ये जुड़ा है। इसके बाद 30वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य शामिल थी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चुलिया जल प्रताप स्थित है? तो दोस्तों चंबल पर है, बी ऑप्शन सही था उसका। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है? तो दोस्तों कुचामणी ख्याल से संबंधित है। इसके बाद 33वां प्रश्न रीजनिंग का है, जो जिसके अंदर 37 आंसर है, जो कि डी है। इसके बाद 34वां प्रश्न है, झील में दूसरा ट्रैफिक स्तर है? तो दोस्तों इसका उत्तर नहीं है अपने पास दोस्तों, बस इसी का। इसके बाद 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों 35 वाले के अंदर तो ए है, लेकिन ये जो 34वां क्वेश्चन है इसके अंदर दोस्तों सी वाला ऑप्शन है, जू प्लांकटन आएगा। इसके बाद 36वें प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस सौर बत्तियों मशालों में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है। इसके बाद 37वां प्रश्न है, भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो दोस्तों इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जाता है, जिसे महाभियोग भी कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? तो दोस्तों इसे भुवनेश्वर करेगा। इसके बाद 40वां प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तिलहन उत्पादन में कमी हुई और गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद 41वां प्रश्न है, 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? तो दोस्तों सरसों का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों धातु कर्म जो कि मेटलर्जी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, बी। इसके बाद 43वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों मरुस्थलीय राजस्थान आप सभी को पता है, तो डेजर्ट सॉइल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसके बाद 45वें क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कुछ टीचर्स ने अलग बताया है, कुछ ने अलग बताया है, और मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। तो दोस्तों अगला 46वां प्रश्न है, APIO सहायक लोक सूचना अधिकार को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना होता है? तो दोस्तों लोक सूचना अधिकारी PIO को करना होता है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 47वें प्रश्न के अंदर दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, इसके अंदर बहनोई, ब्रदर इन लॉ आएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद दूसरा भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर बी ऑप्शन पिता आएगा। इसके बाद दोस्तों ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसके अंदर बी ऑप्शन H8 आएगा। इसके बाद 50वां प्रश्न है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों से 3 किसी तरह अलग है, ये भी रीजनिंग का, इसके अंदर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों तो 91, 39 और 65 13 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 37 नहीं होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 + 1 10 होता है, 10 J को बोलते हैं, और 3 9 12 होता है जो कि L होता है, 6 5 11 होता है जो कि K होता है, लेकिन 3 7 10 J होना चाहिए था, यहाँ पे I आया है इसलिए ये अलग है। इसके बाद 51वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 26.72%, जो कि ए ऑप्शन है। इसके बाद अगला प्रश्न 52 है, जो कि रीजनिंग का है, इसके अंदर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद 53वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 54वां क्वेश्चन है, RTI अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, धारा 19(1). भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की? दो दोस्तों इसका उत्तर है चूड़ामन। इसके बाद 56 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और धारणाएं दोस्तों, केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था, लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति
अच्छा नर्तक नहीं हो सकता। और दोस्तों इसके अंदर धारणाएं दे रखी थी, नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था, जो कि बिल्कुल सही है। लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो दोस्तों इसके अंदर दोनों कथन बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 57वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सही है। 58 टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों में राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों नागौर डेगाना इसका उत्तर है, जो कि डी ऑप्शन है। इसके बाद 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान रीति का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर ए है। इसके बाद 60वां प्रश्न है, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, राज्यपाल गवर्नर। इसके बाद 61वां क्वेश्चन है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 62 क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 63 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो दोस्तों जयपुर, पिंक सिटी, इसकी जनगणना सबसे ज़्यादा है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपने दूसरा लगाया है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, इसका उत्तर ए ही होगा। इसके बाद 65वां क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का, इसके अंदर 716, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 66वां क्वेश्चन है, किस राज्य में मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों राजस्थान में की है। राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं, तो दोस्तों वो पंजाब हरियाणा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 68वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अलवर। इसके बाद हम 69वें प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए प्रश्न में 2 निष्कर्ष हैं। तो दोस्तों कथन है, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। पहला निष्कर्ष है, सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर दोनों ही गलत हैं। इसके बाद 70वां क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद दोस्तों 71वां क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में RAC क्या है? तो दोस्तों राजस्थान पुलिस में RAC राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी है। इसके बाद 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलाने की प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है जिसके परिमाण स्वरूप वायु प्रदूषण होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फ्लाई ऐश, जो कि है सी ऑप्शन। इसके बाद 73वां प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो दोस्तों सारे ऑप्शंस के अंदर 4 साइड्स होती है, लेकिन पंचभुज पेंटागन के अंदर 5 होती है, जो कि बिल्कुल अलग है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 74वां क्वेश्चन है, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है? तो दोस्तों भीलवाड़ा से, इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 75वां क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों सी, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। इसके बाद 76वां क्वेश्चन है, कथन कोविड महामारी ने तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता को उजागर किया। इसका निष्कर्ष दूसरा ओनली सही है दोस्तों, पहला निष्कर्ष गलत है। इसके बाद 77वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 78वां क्वेश्चन के अंदर भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों 79वां प्रश्न देखेंगे तो कथन है, एक राज्य में यह देखा गया कि कम उम्र में विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिला मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों इसके अंदर दोनों ही जो कार्यवाही दे रखी है वो गलत है। पहली कार्यवाही है, डॉक्टरों या दाइयों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना चाहिए। तो दोस्तों अगर उनका प्रसव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसके बाद दूसरा दे रखा है, सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए। इससे दोस्तों को जो ऊपर प्रॉब्लम दे रखी है उसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो दोस्तों जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद 81 क्वेश्चन कथन है पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेंटिकुलर मूवमेंट को रोक दिया, जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। तो दोस्तों इसकी धारणा है, पहली धारणा है नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय था दोस्तों, तभी ज़्यादा लोग आए थे। दूसरा, नेता आगामी चुनाव जीतेगा। दोस्तों चुनाव की कोई बात नहीं की गई है, तो दोस्तों सिर्फ पहली धारणा ही निहित है जो कि डी ऑप्शन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुलाब को सूरजमुखी कहते हैं, सूरजमुखी को कमल, कमल को चमेली, चमेली को लिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, कमल को चमेली कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 83 क्वेश्चन है, बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो दोस्तों इसके अंदर बी ऑप्शन किशनगढ़ आएगा। इसके बाद 84 क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है। तो दोस्तों जयपुर के अंदर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 85 क्वेश्चन है रीजनिंग का, जिसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद 86 क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर दूसरा अनुसरण करता है, सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। इसके बाद 87 क्वेश्चन है दोस्तों, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनती है। तो दोस्तों धातु ऑक्साइड नहीं बनती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 88 क्वेश्चन है, कथन सड़क दुर्घटनाओं और वाहनों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर केवल दूसरा अनुसरण करता है, जो कि है सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान लगाना चाहिए। इसके बाद 89 क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही है, पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि है 90th क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा है। तो दोस्तों एफएफए के निर्णय की प्राप्ति से 90 दिन तक। इसके बाद 91st क्वेश्चन है, कथन क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में वातित पेय पर प्रतिबंधन लगाना जाना चाहिए। तो दोस्तों पहला तर्क है हाँ, यह बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ये सही है। नहीं है, छात्रों को तय करना। दोस्तों छात्र क्या तय करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन ही मतलब फर्स्ट कथन ही सही है, जो कि है डी ऑप्शन, केवल तर्क एक मजबूत है। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 93rd क्वेश्चन है, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है। तो दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है। इसके बाद 94th क्वेश्चन के अंदर वीएल आएगा, जो कि है सी ऑप्शन के अंदर। 95th क्वेश्चन के अंदर सोना चांदी आएगा, क्योंकि सोना चांदी अलग है। शराब अंगूर से बन जाती है, बेल्ट चमड़े से बन जाती है, कागज़ लकड़ी से बन जाता है, लेकिन सोना चांदी से नहीं बनता। इसके बाद 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो दोस्तों विराट कोहली का किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। इसके बाद 98 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद 99th क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इसके अंदर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों 100th क्वेश्चन है, कथन क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए। तो दोस्तों केवल तर्क दूसरा मजबूत है। भारत जैसे देश में जहां कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता है। तो दोस्तों इसी के साथ 100 के 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही आपके लिए धमाकेदार वीडियोस बनाता रहूँगा। टाटा।